आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे गांधी एक हिंदू विरोधी थे और क्यों उन्होंने हमेशा मुसलमानों का साथ दिया और मुसलमान द्वारा हिंदुओं पर किए गए अत्याचार और हिंसा में भी सिर्फ हिंदुओं को ही दोषी ठहराया। चलिए शुरू करते हैं। भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण की शुरुआत 1857 के विद्रोह के बाद उत्पन्न स्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक अंग्रेज के उस विचार के मद्देनजर हुई थी, जिसमें उसने कहा था कि अगर भारतीय ब्रिटिश शासन हिंदू हित पर मुस्लिमों को तरजीह देना शुरू कर दें तो सत्ता को स्थायी बनाया जा सकता है। इसके पीछे कारण यह था कि हिंदू कभी भी भारत में अंग्रेजी हुकूमत को स्वीकार नहीं करेंगे और अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करते रहेंगे। साथ ही अगर मुस्लिम भी उनका साथ देते रहेंगे तो अंग्रेजी हुकूमत पर हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। ऐसे में हिंदू हित पर मुस्लिमों को तरजीह देकर मुस्लिमों का समर्थन हासिल किया जा सकता है, जिसका परिणाम यह होगा कि एक तो मुस्लिम अंग्रेजों के समर्थक बन जाएंगे, दूसरी ओर हितों के टकराव के कारण हिंदुओं की कुछ शक्ति मुस्लिमों के विरुद्ध इस्तेमाल होगी और अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध संघर्ष कमजोर पड़ जाएगा। भारतीय ब्रिटिश सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसे मान लिया और सर सैयद अहमद खान को अपना प्रथम मोहरा बनाकर इसकी निब रखी, जिसे कालांतर में मुस्लिम लीग का गठन कर संगठित रूप दिया गया और जिसका विस्तृत प्रभाव मोर्ले मिंटो के सुधार में सामने आया। परिणामतः हिंदू मुस्लिम एकता और हिंदू मुस्लिम के सम्मिलित हित की बात करने वाले सैयद अहमद खान मुस्लिम हित की बात करने लगे। सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापित कर मुस्लिमों को एक नई ही दिशा देने लगे, जिसका परिणाम पृथक निर्वाचन के रूप में सामने आया। यह पृथकता केवल निर्वाचन तक ही सीमित नहीं रहा, वरन एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध करने वाले हिंदू मुस्लिमों की एकता को भी बुरी तरह प्रभावित किया। ऐसे समय में ही एक पूर्व ब्रिटिश सैनिक मोहनदास करमचंद गांधी नामक व्यक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका हठयोग दक्षिण अफ्रीका में आंशिक रूप से सफल रहा था और अपने उसी हठयोग को अहिंसात्मक आंदोलन का जामा पहनाकर कांग्रेस का कमान संभाल लिया। हिंदू मुस्लिम झगड़े पर उनका विचार था, मुस्लिम अल्पसंख्यक है और बहुसंख्यक उन्हें दबाने की कोशिश करता है, फलतः मुस्लिम हिंदुओं से अलग होते जा रहे हैं। उन्होंने हिंदुओं और मुस्लिमों को अपने इसी त्रुटिपूर्ण दर्शन के आधार पर संगठित करने का प्रयास किया। परिणामतः अपने इस प्रयास में वह धीरे धीरे मुस्लिम परस्त होते गए। जैसे जैसे इनकी मुस्लिम परस्ती बढ़ती गई, हिंदुओं में असंतोष बढ़ता गया। मुसलमान भी अब खुद को हिंदू से अलग देखने लगे, जिसकी भूमिका तो मोर्ले मिंटो ने तैयार की थी, परंतु जिसे खाद पानी गांधी के त्रुटिपूर्ण दर्शन से प्राप्त हो रहा था। परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम के बीच मतभेद बढ़ता गया। खिलाफत आंदोलन की असफलता के बाद तो यह मतभेद खूनी संघर्ष में बदल गया और हिंदू मुस्लिम दंगों से देश जलने लगा। यहां तक कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने वाला इकबाल सारे जहां से महान हमारा प्यारा पाकिस्तान गाने लगा, परंतु गांधी के त्रुटिपूर्ण दर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गांधी का मानना था कि भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम बहुसंख्यक हिंदुओं से उलझ ही नहीं सकते हैं। वे प्रत्येक हिंदू मुस्लिम दंगों के लिए हिंदुओं के द्वारा अहिंसा की नीति का पालन न करने को जिम्मेदार मानते थे। मुस्लिमों द्वारा प्रायोजित मोपला दंगे, जिसमें बहुतायत में हिंदू मारे गए थे, के बाद मुस्लिमों के लिए चंदा इकट्ठा करते हुए उन्होंने यहां तक कहा कि हिंदू मुस्लिमों को दबाते हैं, इसीलिए दंगा होता है। यूं तो गांधी के मुस्लिम परस्ती के कार्य बहुत अधिक है, परंतु यहां कुछ प्रमुख कार्यों और विचारों को ही बताने जा रहे हैं, ताकि इतने से ही भारत में छद्म धर्मनिरपेक्षता के मूल को समझने में मदद मिल सके, क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता गांधी के इन विचारों से भी ग्रस्त है। अतः देश को इससे मुक्त करने का प्रयास किया जा सके। गांधी अहिंसा का पाठ सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही सिखाते थे। उन्होंने किसी मुसलमान को उसके हिंसक अथवा हिंदू विरोधी समाज विरोधी कार्यों के लिए कभी भी फटकार नहीं लगाई, जिसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि जब रावलपिंडी से बमुश्किल जान बचाकर भागकर भारत पहुंचे एक व्यक्ति द्वारा बिड़ला भवन में गांधी से पाकिस्तान में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार और बलात्कार से रक्षा करने की गुहार लगाने पर गांधी की प्रतिक्रिया थी, आप यहां क्यों आए हैं, वही मर क्यों नहीं गए। मैं तो इसी चीज पर कायम हूं कि हम पर जुल्म हो तो भी हम जहां पड़े हैं वही पड़े रहें, मर जाएं। ये न कहें कि हम अब क्या कर सकते हैं, मकान नहीं है, कुछ नहीं बचा है। पर मेरा मानना तो यह है कि मकान तो पड़ा है, धरती माता हमारी मकान है, ऊपर आकाश है, और जो मुसलमान डर से भाग गए उनके मकान पड़े हैं, जमीन पड़ी है। तो क्या मैं कहूं कि आप मुसलमानों के घरों में चले जाएं? मेरी जुबान से ऐसा नहीं निकल सकता। मुसलमानों के घर कल तक थे, वे आज भी उनके हैं। उसमें जो हमारे शरणार्थी हैं वे अपने आप चले जाएं। मैं आपसे यही कहूंगा, रावलपिंडी वालों से भी कहो कि आप वहां जाएं, और जो सिख और हिंदू शरणार्थी है उनको मिले, उनसे कहें कि भाई आप वापस जाएं। जो लोग पंजाब में मर चुके हैं उनमें से एक भी वापस नहीं आ सकता।
हमें भी अंत में मरना है। ये सच है कि वे कत्ल कर दिए गए, लेकिन कोई बात नहीं। बहुत से हैं जो और दूसरे कारणों से मारे जाते हैं। यदि वे कत्ल हुए तो वीरता से मरे, उन्होंने कुछ खोया नहीं पाया है। लेकिन प्रश्न यह है कि उनका क्या होगा जिन्होंने संहार किया। ये समझ लो कि मनुष्य बड़ी भूलें करता है। पंजाब में अंग्रेजी सेना ने हमारी रक्षा की, परंतु यह कोई रक्षा नहीं है। लोगों को चाहिए खुद अपनी रक्षा करे और मौत से न डरे। मारने वाले तो हमारे मुस्लिम भाई हैं। हमारे भाई अपना धर्म बदल दें तो क्या वे अपने भाई न रहेंगे? क्या हम भी उन जैसा व्यवहार नहीं करते? हमने स्त्रियों के साथ बिहार में क्या कुछ नहीं किया। कलकत्ता और नोआखाली में प्रत्यक्ष कार्यवाही के दौरान हो रहे हिंदुओं के नरसंहार, लूट और बलात्कार के प्रतिक्रिया स्वरूप बिहार में उनके परिजनों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, जहां नेहरू ने सैनिक भेजकर हिंदुओं को गोली से भुनवा दिया था। तुम्हें शांतिपूर्वक विचार करना चाहिए कि तुम कहां बहे जा रहे हो। हिंदुओं को मुसलमानों के विरुद्ध क्रोध नहीं करना चाहिए, चाहे मुसलमान उन्हें मिटाने का विचार ही क्यों न रखते हो। अगर मुसलमान सभी को मार डाले तो हम बहादुरी से मर जाए। इस दुनिया में भले उन्हीं का राज हो जाए, हम नई दुनिया के बसने वाले हो जाएंगे। कम से कम मरने से तो हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। जन्म और मरण तो हमारे नसीब में लिखा है, फिर उसमें हर्ष शोक क्यों करें। अगर हंसते हंसते मरेंगे तो सचमुच एक नए जीवन में प्रवेश करेंगे, एक नए हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे।